मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की आज 5वीं क्लास करेंगे। आपको याद होगा जब मैंने प्रतिशत आपको पढ़ाया था उस समय बताया था कि प्रतिशत में जो दो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ M1 एंड M2, उन्हीं पर ये पूरे पांचों चैप्टर आपका प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, पांचों चैप्टर उसी पर लग जाएंगे। M1 कॉन्सेप्ट क्या था? तो मैंने ये बताया था कि M1 का मतलब है प्रतिशत में किसी चीज को घटाना या बढ़ाना, और M2 का क्या तात्पर्य था? M2 का तात्पर्य था किसी चीज को भिन्न के माध्यम से प्रतिशत में बढ़ाना या घटाना। और इधर के इन पांचों चैप्टरों में वास्तव में है क्या? या तो प्रतिशत में घटाना है या तो प्रतिशत में बढ़ाना है। तो M1, तो इस सवाल को आप देखें और इसको हम M1 एंड M2 दोनों से लगाएंगे। तो सवाल देखें, राम ने एक साइकिल रुपए 10,000 में खरीदा और 20% लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? अब हम इसे M1 से भी लगाएंगे, M2 से भी लगाएंगे और हम आपको समझाएंगे भी M1 है क्या। वैसे आपको प्रतिशत के उस क्लास में मिल जाएगा, पहली क्लास में। तो हम इसको M1 से लगाते हैं। तो वास्तव में इसको समझो है क्या। वास्तव में राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी। राम ने साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी, ठीक है। 20% लाभ पर उसे श्याम को बेचा। अब 20% लाभ पर श्याम को बेचा, इसका तात्पर्य है कि 1,000 की राम ने खरीदी थी साइकिल और उसे 20% लाभ पर श्याम को बेचा। तो 20% लाभ, इसका 20% कितना होगा भाई? मौखिक निकालते हो तो 10% आएगा 100, 20% होगा 200, तो 1200 का बेचा श्याम को। और 1200 का बेचा श्याम को, फिर श्याम ने इसे 10% हानि पर बेचा मोहन को। तो इसका 10% कितना होगा? एक दर्जे के बाद दशमलव लग जाएगा, 120 होगा। 120 घट करके 10% की हानि का मतलब है जितने का ये लिया था उससे 10% घट के, तो 120 1200 में से घटा दीजिए तो आएगा 1080। इतने की मोहन को पड़ी। यही आपका उत्तर है। M1 कॉन्सेप्ट यही था कि हम प्रतिशत को मौखिक निकालते हुए घटाना होगा तो घटा देंगे, बढ़ाना होगा तो बढ़ा देंगे। ये इस चैप्टर में आपको ये ध्यान रखना है कि इतने प्रतिशत लाभ, लाभ का मतलब होता है जितने का लिया उससे उतना बढ़ाकर, 20% बढ़ाकर। और हानि 10% की हानि, तो हानि का मतलब होता है उतना परसेंट घटाकर। तो 1200 रुपए का श्याम को पड़ा, 10% घट के बेचेगा, 10% 120 होगा, तो इतना हो गया। तो बिल्कुल आसान है। अब ये सवाल लाभ हानि में ना होकर अगर जनसंख्या वाला सवाल होता तो क्या होता? एक नगर की जनसंख्या 1,000 है, मान लीजिए, गणित है, मान सकते हैं। एक नगर की जनसंख्या 1,000 है। प्रथम वर्ष 20% बढ़ गई तो 20% बढ़ा दीजिए, ऐसे हो गया। फिर अगले वर्ष 10% घट गई, 10% घटा दीजिए, जनसंख्या 2 साल बाद इतनी रह गई। तो इस प्रकार से आपको वास्तव में देखना है हो क्या रहा है मैथ में। आपको लाभ हानि रटना नहीं है, आपको सिस्टम को समझना है। वास्तव में यहां हो रहा है या तो प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा है या तो प्रतिशत में घटाया जा रहा है। अब हम M2 से इसको कैसे लगाएंगे? M2 से लगाएंगे। M2 क्या है? M2 है भिन्न में बदलकर, भिन्न के माध्यम से प्रतिशत में घटाना और बढ़ाना। जैसे हम कहें 10% की वृद्धि, तो इसका मतलब हुआ 1/10 की वृद्धि। अब 10 पर 1 की वृद्धि करोगे कितना हो जाएगा? 11/10। ये क्या है? वृद्धि के बाद हो जाएगा 11/10। किसका? जिस पर भी वृद्धि करनी होगी उसका। तो ये आपको बताया। इसी प्रकार से 20% की अगर हम बताएं तो चलो 20% की घट कर दें कमी, तो 1/5 की कमी। तो इतने 5 पर 1 कम, तो रह कितना जाएगा? बचेगा कितना? 4/5। तो इस प्रकार से हमने आपके सामने लिख दिया है 5% का मतलब 1/20, और इतने प्रतिशत की अगर वृद्धि हो तो 20 में 1 की वृद्धि 11/20, और अगर इतने ही प्रतिशत की कमी हो तो इसका मतलब 19/20, क्योंकि 20 में 1 की कमी तो 19/20। इसका इससे ही संबंध है और इसका भी इससे संबंध है, इनका दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से 10% की वृद्धि होगी तो 10 पर 1 की वृद्धि तो हो जाएगा 11/10, और अगर
और अगर घटत होगी तो 10 पर 1 की कमी रह जाएगा, 9/10। इस प्रकार से अन्य हो रहे हैं। इसको M2 से लगाते हैं तो राम का वेतन, राम ने जो साइकिल ली थी वो 1000 की थी, 20% बढ़ाना है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 1/5 की वृद्धि, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि रह के हो कितना जाएगा? 6/5। तो इसका 6/5 हो जाएगा। अर्थात राम को तो इतने की पड़ी थी, लेकिन इसने सोहन को या श्याम को कितने का बेचा? इतने का बेचा। तो जितना बढ़ा के बेचा, बढ़त सहित है, इतने का बेच दिया। अब ये सोहन को पड़ी, अब इस पे उसको घटाना या बढ़ाना है, तो वो 10% घट के बेच पाता है। तो 10% घटने का मतलब 10% का मतलब 1/10 घटने के बाद रह जाएगा, 10 में 1 घटाएंगे 9/10। तो किसका 9/10? जितने का सोहन को पड़ा था, श्याम को पड़ा था, उसका 9/10। इस प्रकार से 0 0 कटा, 20 कटा, और 6 दूनी 12, 12 9 108, 108 और कितना आया? 1080। तो दोनों से आसानी से लग जाएगा। अब हम इस प्रकार के सवाल लगाएंगे किससे ज्यादा? हम ज्यादा ऐसे सवाल M2 से लगाएंगे, ये ध्यान रखना। ज्यादा वैसे प्रतिशत और पूरे उसमें ये ज्यादा यूज होता है, लेकिन M2 वहां यूज होता है जहां बार बार घटत बढ़त हो, 2-3 बार हो। नंबर 2, जहां अगर प्रतिशत जटिल हो, जैसे 20%, कितना 33 सही, 1/3% की वृद्धि, वहां तो शर्तिया इसी से लगाएंगे M2 से, क्योंकि इसकी वृद्धि का मतलब आएगा 1/3, वृद्धि के बाद हो जाएगा 4/3, ऐसे। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल हम M2 से लगाएंगे। M2 से क्यों लगाएंगे आप अभी समझ जाएंगे। M1 से भी लग जाएंगे, लेकिन हम सवाल M2 से लगाएंगे। तो आपका ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आप देखिए, हम इधर देख रहे हैं, आप देखें। ए ने एक साइकिल को 5% लाभ पर बेचता है। ए एक साइकिल 5% लाभ पर बी को बेचता है। बी उसी साइकिल को 10% लाभ पर बेच देता है सी को। अब सी ने यदि उसे 2310 रुपए दिए हों तो ए का लागत मूल्य बताइए। अब इसमें क्या है सोचिए। ए ने एक साइकिल खरीदी, ए ने एक साइकिल खरीदी, उसने बेची बी को, और बी ने किसको बेची? बी ने बेची सी को। अब एक बात बताइए, ए ने जितने की भी साइकिल खरीदी उससे 5% लाभ पर बेची, मतलब 5% बढ़ा के बेचा। अब बी को जितने की साइकिल पड़ी उसने 10% बढ़ा के सी को बेचा। तो आप बात को समझो, यहां ए ने कितने की साइकिल ली है ये अभी नहीं पता है, तो हम इसको M2 से लगाएंगे। तो हमने कहा ए ने साइकिल ली है, ए की ही ली है, मान लीजिए ए ने साइकिल कितने की ली है? ए की ली है। अब इसे बेचेगा 5% बढ़ा के। 5% का मतलब होता है 1/20, बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद हो जाएगा 21/20। यानी कि ए ने ए की खरीदी थी मान लीजिए, तो अगर 5% उसको लाभ लेके बेचेगा तो उस 5% लाभ लेने का मतलब 5% बढ़ा के बेचेगा, और बढ़ने के बाद हो जाएगा 21/20। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलकर आप घटाना या बढ़ाना समझते हैं M2 में। अब इतने की किसको पड़ी? बी को पड़ी। अब बी ने इसी साइकिल को 10% लाभ पर बेचने का मतलब ये अब इसको 10% बढ़ा के बेचेगा। 10% का मतलब 1/10, बढ़ा के बेचेगा मतलब 11/10। तो 11/10 में बेच देगा। अब इतने की ये किसको पड़ी? जितने की बी ने ली थी उससे 10% बढ़ा के लाभ पर बेची, मतलब बढ़ा के बेची, तो इतने की बेच दी। इतने की किसको बेची? सी को। तो ये है सी ने जितने की खरीदी उसका मान, और इसका वास्तव में मान है 2310। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऐसे 11 दूनी 22, 1, 11 एकम 11, 0। 21 से काटे, ये कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 2 एंड 000। आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो बात समझ गए? तो प्रतिशत में हम कैसे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। लाभ का मतलब होता है उतना बढ़ा के, हानि का मतलब होता है उतना घटा के। अगला सवाल देखिए। ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने उसके लिए 264 रुपए दिए,
तो ए ने वह साइकिल कितने में खरीदा था। इसमें भी ए का ही नहीं पता है, तो हमने माना ए ने साइकिल ए की खरीदी थी। अब ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, तो ए तो है इतने की ए ने खरीदी थी। 10% लाभ का मतलब है 10% बढ़ा के बेचेगा। 10% कैसे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 11/10। इतने की किसको पड़ेगी, बी को। बी 20% लाभ पर सी को बेचेगा, मतलब बी को जितने की पड़ी है उससे 20% लाभ लेगा, सी को बेचेगा। 20% लाभ का मतलब 20% बढ़ा के बेचेगा। 20% बढ़ा के बेचेगा तो 20% का मतलब होता है 1/5। अब इस पे भाई 20% की वृद्धि है ना, तो 1/5 की वृद्धि, 5 पर 1 की वृद्धि हो जाएगा 6/5। तो 6/5 कर दिया तो ये इतना बढ़ के हो गया, और इतने का इसने सी को बेच दिया। इतने का सी को बेच दिया, और सी को कितने का पड़ा ये आपका क्वेश्चन इसमें दिया है, 264 का पड़ा। मतलब अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 कम 6, 6 चौक 24 एंड 2, 6 चौक 24, 11 चौक 44, ए बराबर 4 पंचे 20, 200। ए को कितने की साइकिल पड़ी थी, 200 रुपए की पड़ी थी। एसएससी में आया हुआ सवाल है। तो आपकी पूरी मैथ ऐसे ही है, बड़ी आसान है, आप उसे बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जरूरत है आपको पूरे सिस्टम को समझने की। आपको 10 सूत्र ट्रिक कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। आपके सामने सवाल आएगा, उत्तर उसका दिखेगा, और यह भी दिखेगा कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत लाभ, अगर इतने प्रतिशत लाभ हुआ तो उसका मतलब उतना बढ़ा के बेचा, और अगर इतने प्रतिशत हानि हुई तो उसका मतलब उतना घट गया। अगला क्वेश्चन देखें। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। मतलब योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक टीवी बेचा, श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपए का भुगतान करना पड़ा है, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य बताइए। योगिता के लिए मान लीजिए वाई था, योगिता को वाई की पड़ी थी। अब ये 20% लाभ पर बेचेगी श्यामला को। 20% लाभ पर बेचने का तात्पर्य, इसको आप कहिए, और यही मैथ की समझ है। 20% लाभ का मतलब है 20% बढ़ा के बेचेगी अभिलाष को। तो 20% बढ़ाएगी, 20% का मतलब अभिलाभ लिया है, लाभ लिया है 20%। अब 20% कैसे बढ़ाएंगे, 20% का मतलब होता है 1/5। अब बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6/5, तो ये 6/5 हो गया। वाई को, योगिता को वाई की पड़ी थी, अब इसको 6/5 बढ़ा दिया, इतने को पड़ी श्यामला को। अब श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर, 10% का मतलब 1/10 लाभ के बाद हो जाएगा, वृद्धि के बाद हो जाएगा 11/10, तो 11/10 इतने के किसको पड़ी, दीपा को। और दीपा को यह प्लाज्मा टीवी पड़ी है 33,000 की, उसका मान दिया है। भाई यहां निकल के आया कि इतने की दीपा को पड़ी, वास्तव में दिया है 33,000, तो इसकी तुलना कर देते हैं। 11 कम 11, 11 3 33 ऐसे, और 6 पंचे 30, और y बराबर 55 25 एंड 000 25,000। तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप लगा सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। अब तदनुसार यदि डी ने उसके लिए 29 रुपए 70 पैसे मूल्य दिया हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। अब इसमें 3 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक सीरीज चलती है। ए ने बी को 20% लाभ, आपके मन में आना चाहिए कि ए ने जितने की खरीदी, 20% लाभ का मतलब है 20% बढ़ा के बेचा। 20% कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं। बी ने सी को 10% लाभ, अब इतने की पड़ी बी को, अब ये 10% बढ़ा के बेचेगा। 10% कैसे बढ़ाते हैं, 11/10। अब 11/10। अगला है, सी ने उसे डी को 12.5% लाभ पर, अब इतने को पड़ी बी को, अब बी बेचेगा सी को 12.5% बढ़ा के। अब 12.5% कैसे बढ़ाएंगे देख लीजिए। 12.5%, अगर इसको वैसे तोड़े तो आएगा, लेकिन आपको यह पता है कि 25% का मतलब होता है 1/4,
और 12.5% इसका आधा होता है। आधा का मतलब 1/4 का आधा, यानी कि इसका मान होता है 1/8। 12.5% को भिन्न में कहते हैं 1/8। 8 पर 1 बढ़ाएंगे हो जाएगा 9/8। तो ये BC को बेचेगा 9/8 पर। बढ़ा दिया 12.5%, इतने का बेच दिया। सी ने डी को बेच दिया इतने का। अब क्या हुआ, डी को इतने की पड़ी, और डी को कितने की पड़ी ये मान दिया है 29.70। तो इस प्रकार से यहां मिटा सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए केवल बनाया है, इसको मिटा दीजिए बिल्कुल। ए है ना, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 सती 77। अब इसकी 10 से इसकी गुणा कर दीजिए, 9 तियां 27 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो ए बराबर आया 20, यानी कि ए को वस्तु कितने की पड़ी थी, 20 रुपए की पड़ी थी। यही आपका उत्तर है। बात समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए एक सवाल मिलता जुलता इससे लगाते हैं, उसको भी आप देखेंगे। ऐसी समझ है, एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। देखिए कमी वाला है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए हो तो मेज का वर्तमान मूल्य। अब बात को समझो, एक मेज है, उसका कुछ वर्तमान मूल्य है, शुरुआत में है कुछ वर्तमान मूल्य। एक वर्ष अब प्रत्येक वर्ष 20% ह्रास होता है। ह्रास होने का मतलब 20% घटता है एक साल में। तो इसका मेज का मान लीजिए शुरुआत में मूल्य है ए, 20% घटा पहले साल, घटने के बाद कितना रह जाएगा, 20% का मतलब 1/5, 5 पर 1 घटेगा, रह जाएगा 4/5। ऐसे अब अगले वर्ष फिर 20% घटेगा, तो अब एक वर्ष बाद तो इतना रहेगा, फिर 20% घटेगा, फिर इतना हो जाएगा, 2 वर्ष बाद इतना रह जाएगा। तो 2 वर्ष बाद इतना मूल्य मेज का रह जाएगा, और उसमें मेज का मूल्य है, देखिए कितना है, मेज का मूल्य है 32,000 रुपए। तो वर्तमान में हमने माना ए मूल्य है, एक वर्ष बाद परिवर्तित होकर इतना हो गया, 2 वर्ष परिवर्तित होकर इतना हो गया। अब यही तो इसके बराबर है, क्योंकि उसमें कहता 32,000 हो गया, यहां हो गया इतना। तो ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो 4 चक्कू 16 दूनी 32, और ए बराबर आएगा 5 25 दूनी 50 एंड 000 50। मेज का प्रारंभिक मूल्य कितना था, 50,000 रुपए था। तो इस प्रकार से आप सभी सवाल लगा लेंगे, बड़ी आसानी से लगा लेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं है। आपको बताएं, आपका पूरा डिस्काउंट M2 से लगेगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज आपका पूरा M2 से लगेगा। अब वो कैसे लगेगा, मान लीजिए एक बैंक में आपने वेतन 2,000 रुपए जमा किए, प्रथम वर्ष रेट लगी 10% की तो बढ़ गया 11/10, दूसरे वर्ष रेट लगी 10% की अगर लगी तो बढ़ गया 11/10। अब कितना हो गया 2 साल बाद मिश्रधन, हो गया इतना 11 में 144, 121 दूनी 242 हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। तो हम पूरा डिस्काउंट M2 से पढ़ेंगे, CI M2 से पढ़ेंगे, बहुत आसान है, आप इसको अच्छे से समझो। और अगर आपकी M1 M2 में आपने इसके पहले मुझसे नहीं समझा है तो जाइए प्लेलिस्ट में प्रतिशत कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें का शायद फर्स्ट जो क्लास है वो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ही समझाए हैं। और अगर इन सब बातों को आप समझ लोगे, मेरी बातें अभी मानो आप, मैं आपको सिर्फ 10-15 दिन का समय ले रहा हूं। अगर इतने दिन मेरे साथ आप जुड़ जाओगे तो स्वयं आप अपनी सोच में, मैथ के प्रति दृष्टिकोण में आप अंतर पाओगे। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे, रटने का नहीं प्रयास करोगे। शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल कभी मैथ मत समझिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। आपकी पूरी मैथ मौखिक लगेगी, लेकिन आप उसको समझने का प्रयास करें। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।